अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। आज मैं आप लोगों से जो वीडियो शेयर करने वाली हूँ वो आपको आगे जाके पता चलेगा कि किस बारे में वीडियो आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं नाश्ता करूँगी, क्योंकि जो मैंने पूरा हफ़्ता वीडियो नहीं आप लोगों से शेयर की, तो ये पूरा मेरा हफ़्ता बड़ा बुरा सा था। इस वजह से मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं कुछ करूं। तो आज मैंने कहा कि नहीं, बहुत सुस्तियां हो गई हैं। पूरा एक हफ़्ता हो गया, कोई काम नहीं किया, कोई कुछ। तो आज सबसे पहले हमने नाश्ता करना था इकट्ठे। तो वो बेचारी नाश्ता लेके आई है देवरानी मेरी। तो मैं तकरीबन हफ़्ता हो गया इसमें सही से सो नहीं रही थी। तो वो उसके आने से पहले मैं जाके लेटी हूँ, तो मुझे नींद आ गई। वो बेचारी नाश्ता रख के चली गई है। तो मैं अब नाश्ता करके, तो मैंने कहा चलें जी, मैं अपना जो काम मेरा 2-3 दिन से मेरा दिल ही नहीं किया करने का, तो वो करती हूँ और आप लोगों से वीडियो शेयर करती हूँ कि मैं किस पंगे में फंसी हुई थी। पार्सल आए हैं पाकिस्तान से, तो उन चक्करों में फंसी हुई थी। उसमें मुझे टैक्स दोबारा से पे करना पड़ा। तो मेरा दिल ही नहीं किया कि इनको मैं खोलूँ, इनको मैं देखूँ कि क्या चीज़ आई है क्या नहीं। तो कल के आए हुए, तो आज मैंने कहा चलें अब सुस्तियाँ छोड़ते हैं, जो होना था हो गया। तो अब अपना काम शुरू करें। बहुत दिन आराम किया, बहुत सुस्तियाँ की हैं, तो आज अपनी औकात पे, अपनी रूटीन पे आते हैं। तो ये कुछ कोरोना की वजह से सारा काम जो है ना ठप पड़ा था। तो अब मैंने कहा कि सारी दुनिया जो है ना वो अपनी रूटीन पे आ गई है, तो हम भी। तो सबसे पहले तो मैंने नाश्ता करके पार्सल खोला और चीज़ें गिनी हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा कम होती हैं। रास्ते में बाज़ दफ़ा चेकिंग करते हैं तो कोई ना कोई चीज़ गायब होती है। तो ये जी सारा जो नालंडा बाज़ार मैंने लगा के, तो उनको देखा है कि पूरा है सारा सामान। और सूट सूट सारे करके रखे हैं। अब मैं इनको प्रेस करूँगी, क्योंकि जो पैक हुए हुए हैं उनको तो खैर ज़रूरत नहीं। और जो वैसे ही तह लग के वो डाले हुए थे अंदर, उनको सलवटें काफ़ी पड़ी हुई थी। तो सबसे पहले तो मैं इनकी सिलाइयाँ देखती हूँ, कपड़ा देखती हूँ, और फिर उसके बाद मैं उनको गिन के पूरा करती हूँ, दुपट्टे ट्राउज़र। और कुछ गड़बड़ हो तो फिर मेरा सही जो है ना दिमाग ख़राब होता है देख के चीज़ को। अगर जो मुझे चीज़ दिखाई गई हो और फिर वो आई नहीं, तो फिर मुझे बहुत गुस्सा आता है। और मैंने कल का इस वजह से ही इसको खोला नहीं था, क्योंकि मुझे जब एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ा है, क्योंकि टैक्स मैंने वहाँ पे किया हुआ था। और फिर यहाँ से जब वो डिलीवरी देने आया, तो वो कहता है कि हाँ जी, आपको 95 यूरो जो है ना वो पे करने पड़ेंगे। तो मैं हक्का बक्का उसकी मुँह की तरफ देख रही थी। मैंने कहा क्यों, टैक्स तो पे किया हुआ है। तो कहता है कि इसके ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो ये आपको पे करना पड़ेगा और बाद में आप उनसे क्लियर करना, नहीं तो मैं पार्सल वापस ले जाऊँगा। तो अभी पहले के काफ़ी दिन हो गए थे, 3-4 हफ़्ते हो गए थे। तो मैंने कहा अच्छा तुम पार्सल दे जाओ, तो ये बाद में मैं क्लियर करती रहूँगी। तो ये जी सारे कपड़े निकाल के, उनमें से कुछ दुपट्टे मिसिंग थे और कुछ के ट्राउज़र मुझे नहीं थे सही लग रहे। जैसे पता नहीं, मैं कुछ ज़्यादा ही जो है ना कर लेती हूँ कि हाँ जी ये चीज़ ऐसे, वो अपना एक माइंड बना लेती हूँ। फिर जब चीज़ ऐसी नहीं होती, तो फिर मेरी ये जो चीज़ें हैं ना बेचारी कितने दिन ऐसी पड़ी रहती हैं। तो ये इनको भी अब 2 दिन हो गए थे। तो मैंने कहा नहीं जी, अब इनको उठा लेना चाहिए। बल्कि मेरे मियाँ मुझे गुस्से हो रहे थे, कहते या तो चीज़ें मंगवाया ना करो, या फिर ऐसे टेंशन लेके तो तुम इनको फिर बेचारों को रख छोड़ती हो कि हाँ जी ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे क्यों है। तो कहते जो फिर आ गया, अब आ गया ना, तो इसको अब उठाओ यहाँ से और अपना काम करो, नहीं तो इनको पैक करो और साइड पे कर दो। तो मैंने कहा चलें, अब करना तो है ही है, चलें आहिस्ता आहिस्ता तजर्बा सही। तो ये जी सारे उनको मैंने सूट सूट करके तो प्रेस किए हैं। अब इनको मैं हैंगर कर रही हूँ, फिर मैं नीचे स्टैंडों पे रखूँगी। और मैंने कहा चले, मैं इतने दिन हो गए हैं आप लोगों से कोई गपशप नहीं की, कोई कुछ नहीं, तो मैं अकेली थी। मैंने कहा चलें एक तो वीडियो आप लोगों से शेयर करती हूँ, आप लोगों से बात करती हूँ, थोड़ा मेरा दिमाग भी हल्का हो जाएगा, क्योंकि पूरा एक हफ़्ता हो गया है। तो ऐसे ही टेंशन में पड़ी हुई थी मैं बहुत। तो आज मैंने कहा कि चलें जी, आ जाएं जी अपनी रूटीन पे, अपने काम पे। और अपना जो पूरे मैंने घर में जिसको कहते हैं खलारा डाला हुआ है वो उठाऊँ। तो वो मैंने सारा उठाया। तो मैंने कहा कि इनकी जो पिक्चर्स बना के आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। और ये मुझे जूते बड़े पसंद थे। ये भी ले जो है ना
मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूं। तो बाकी ज्वेलरी वगैरह थी, सारा कुछ अब रूटीन में आना है तो सारा कुछ ही अब सही करके रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे डब्बों में चीज़ें पड़ी हुई हैं जो मैं खुद भी पाकिस्तान से लेके आई थी। जो पार्सल भी आए हैं वो भी ऐसे ही थे। मेरा कुछ करने का ये दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा चलें अब वेलियाँ खा लियाँ बहुत, उठो तो अपने अपने कमा ते चलो। तो क्योंकि रमज़ान भी शुरू होने वाला, उससे पहले पहले पूरे घर की पूरी शॉप की सारी डेंटिंग पेंटिंग होएगी। तो ये चीज़ें मैंने कहा समेट के तो फिर इंशाल्लाह जो है ना रमज़ान से पहले पहले बहुत माशाल्लाह तैयारियां करने वाली हैं। फिर पूरा रमज़ान इंशाल्लाह सुकून से रोज़े रखेंगे और साथ साथ अपना काम करेंगे। तो ये सब चीज़ें थी जो आप लोगों से मुझे शेयर करनी थी। तो मैंने कहा चलें साथ साथ आपसे बातें करते हैं, साथ साथ आपसे चीज़ें शेयर करते हैं। तो ये जी मर्दाना सूट थे। मर्दाना उसको पेशावरी चप्पल कहते हैं कि पता नहीं क्या कहते हैं, क्योंकि मेरा मर्दाना चीज़ों से अभी इतना वो वास्ता नहीं पड़ा, तो फिर मुझे उनके अभी इतने नाम शाम नहीं आते। तो इस वजह से बस जो किसी ने नाम लिया दुकान वाले से पूछा, क्योंकि 7 साल बाद मैं पाकिस्तान गई थी, दुकान वाला जो भी कहते मैं कहा हाँ ठीक है, जो आप कह रहे हैं वही वाला वही वाली चीज़ दे दो मुझे। तो मैंने कहा अपनी ज्वेलरियों के जो बॉक्स थे वो भी ऐसे पड़े हुए थे, वो निकाले हैं सारे मैंने। तो उनको भी एक एक करके मैं सीधा करके रख रही हूँ, स्टैंडों पे लगा रही हूँ। तो मज़ा भी आ रहा है कि अपनी पुरानी रूटीन पे आ रही हूँ, लेकिन फिर अफसोस भी हो रहा है कि हाँ इतना टाइम क्यों ज़ाया किया। लेकिन चलो देर है दुरुस्त है, कोई बात नहीं। वैसे भी वो कोरोना टाइम में दिल ही नहीं किया फिर कि जैसे एक रूटीन बनी हुई थी कि रोज़ अपना काम करना है, रोज़ इतने बजे से फिर ये दोपहर का खाना बनाना है, फिर ऐसे तो वो सारा एक दफ़ा छोड़ दिया तो ख़त्म। तो अब जी हम दोपहर का खाना बनाएंगे और मैं बनाने लगी हूँ आज करेले गोश्त, क्योंकि सारों ने कामों से स्कूलों से आके मेरे से ये नहीं पूछना कि कितने सूट मंगवाए हैं, क्या क्या अच्छा है क्या क्या बुरा, उन्होंने खाना मांगना। तो ये जी मैं करेले गोश्त बनाने लगी हूँ। गोश्त फ्रीज़ हुआ हुआ है, इसको मैंने धो के पैकेट बना के रखा हुआ था। प्याज डाले हैं उसमें, और इसमें जो है ना उबलने के लिए इसको मैं रखूँगी। तो बाकी जो काम है मैं आप लोगों के साथ अपना काम भी करूँगी और आप लोगों से ये भी वीडियो शेयर करूँगी और वो वाली अपने साथ काम भी करूँगी। तो ये टमाटर मैंने 2-2 पीस करके डालें, क्योंकि इनके छिलके फिर आराम से आप निकाल सकते हैं। तो वैसे आप चॉप करके भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। लाल मिर्च का पाउडर है, हल्दी पाउडर है और कश्मीरी मिर्च का थोड़ा सा पाउडर है, कुटी हुई लाल मिर्च है, और इसमें थोड़ा सा नमक मैंने ऐड किया, क्योंकि जब करेले फ्राई करने से पहले उनको थोड़ी देर नमक लगाते हैं तो फिर नमक ज़्यादा ना हो जाए, इस वजह से कम डाला है। लहसुन डाला है और ये है साबुत मसाला है, तेज़पात है, दालचीनी है, 4-5 लौंग हैं, काली मिर्च और बड़ी इलायची और 2-3 छोटी इलायची। तो इन सब को डाल के तो थोड़ा सा मैंने आधा गिलास पानी डाला है और इसको मैं उबलने के लिए रख दूँगी। तब तक जो है मैं जो करेले हैं उनको वाश करके रखूँगी। ये अदरक और सब्ज़ मिर्च है, इसको मैं बाद में इसमें ऐड करूँगी। और ये गरम मसाला है और ज़ीरा और सूखा धनिया, उसको भून के तो कूट के रखा हुआ है। तो ये जी करेले जो है मैं हल्के बिल्कुल इनका हल्का सा छिलका उतारूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना वो बड़े करेले नहीं हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से और नरम से हैं। तो इनके जो बीज बहुत नरम वाले होंगे वो मैं नहीं निकालती, क्योंकि वो फ्राई होके जब आप उनको बनाते हो वो बहुत मज़े के लगते हैं। तो जो बीज इनके बहुत हार्ड वाले होते हैं या बहुत ऐसे वो येलो से हुए होते हैं या रेड से, वो निकालती हूँ। तो जो नरम वाले बीज हैं वो इसमें ही रहने देती हूँ। तो इनको मैंने छोटा छोटा काट लिया और इसको अच्छे से नमक लगा के 2-3 खाने के चम्मच तो मिक्स करके तो तकरीबन मैं इनको तकरीबन 40 मिनट के लिए रखूँगी नमक लगा के। तो बाज़ लोग इसको 2-2 घंटे भी रख देते हैं, तो इनसे जो करेलों में एक इनका जूस होता है वो वेस्ट हो जाता है और फिर उनका कोई ग़िज़ाइयत नहीं रहती। तो मुझे थोड़ा टाइमर इसको नमक लगा के रखना था, तो मैंने इसको 40 मिनट के लिए सिर्फ नमक लगा के रखा है। तो बाज़ लोग 15-20 मिनट के लिए भी रखते हैं, लेकिन है कि वो कड़वे कभी भी नहीं बने। बेशक मैं आधा घंटे के लिए नमक लगा के रखूँ। तो गोश्त हमारा तकरीबन अब गल गया है, तो इसमें थोड़ा सा भी पानी है, तो पानी खुश्क होता है। तो इसको जैसे बाकी मसाले डाल के तो पका लेंगे। तो इनको करेलों को मैंने धो के तो खुश्क होने के लिए रखा है और
कढ़ाई में तेल डाल के तो उसको इनको मैं फ्राई करूँगी और मैं इनको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी। बाज़ लोगों ने इतने ब्राउन किए होते हैं कि वो बिल्कुल उनकी जो है ना शक्ल ही चेंज हुई होती है। तो मैं इनको हल्का सा सिर्फ गोल्डन सा करूँगी, थोड़ी सी इसकी कड़वाहट दूर करने के लिए। तो ये जी बस मैं इतना से इनको ब्राउन करूँगी। तो बाकी जो है ना वो हम गोश्त में डाल के इनको पकाएंगे और बाकी मसाले ऐड करेंगे। तो ये बहुत मज़े के बनते हैं और मेरे घर में तो ये बहुत पसंद किए जाते हैं। तो ये जी गोश्त में पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और इसमें मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया है। तो इसको 7 से 8 मिनट पकाना है ताकि गोश्त की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और मसाला जो अच्छे से पक जाए। और अब इसमें मैंने अदरक कूट के डाला है, उसका पेस्ट नहीं डाला, फ्रेश अदरक को मैंने कूटा है। तो उसकी बहुत अच्छी सी स्मेल आती है। तो जब आप इस तरह कोई सब्ज़ी वगैरह ऐसे गोश्त में डालते हैं तो उसमें पेस्ट की बजाय फ्रेश अगर आप लहसुन अदरक डालते हैं तो उसका बिल्कुल अच्छा सा टेस्ट आता है। तो ये जी हमारा जो गोश्त है वो तकरीबन तैयार हो गया है। अब इसमें जो थोड़ा सा मैं दही ऐड करूँगी और दही को खुश्क कर लूँगी। जब दही का पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर बाकी मसाले और हम करेले ऐड करेंगे इसमें। तो ये बहुत मज़े की बनती है डिश। और करेलों का आप मसाले के साथ भी बना सकते हैं, जैसे प्याज का मसाला बना के, तो उसके साथ भी बहुत मज़े के बनते हैं। और बेसन के साथ भर के बनाते हैं, कीमे के साथ। तो भी इंशाल्लाह मैं मेरे ख़्याल कीमे के वाले तो मेरे चैनल पे मैंने वीडियो डाली थी। तो ये जी अब इसमें मैंने करेले ऐड कर दिए हैं और इनको थोड़ी देर पकाएंगे क्योंकि ये फ्राई हुए हुए हैं और इनको बस मसाले में थोड़ा सा पकाना है। और तकरीबन हमारी जो करेले गोश्त की डिश है वो तैयार है। ये जी मसाले हमने छिड़क दिए हैं, गरम मसाला है, ज़ीरा और सूखा धनिया जो भून के तो कूटा हुआ है वो है, और साथ हमने सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। तो ये हमारी आज की डिश हो गई है तैयार। और आप लोग एंजॉय करें मेरी डिश को। तो मैं अपना काम कर लेती हूँ। बाकी जो मेरे कपड़े थे वो हैंगरों पे लटकाने वाले रह गए थे, तो मेरे पास अभी इतने ज़्यादा हैंगर नहीं हैं, तो जितने हैं उतने मैं लटकाती हूँ, बाकी मैं मार्केट से ले आऊँगी। ये थी हमारी आज की वीडियो और आज की हमारी रेसिपी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।